बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम अल्काइंस के एडिशन रिएक्शंस को डिस्कस कर रहे थे, उसी को कंटिन्यू करते हैं। फोर्थ रिएक्शन है एडिशन ऑफ वाटर। वाटर का एडिशन करना है हमने अल्काइंस में एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और वैसे भी ये जो रिएक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपने अच्छे तरीके से इसको समझना है। तो अल्काइंस के अंदर जो वाटर का एडिशन होता है वो होता है मर्क्यूरिक सल्फेट की मौजूदगी में HgSO4 डिज़ोल्व्ड इन H2SO4 इसको H2SO4 में डिज़ोल्व किया जाता है, HgSO4 को, मर्क्यूरिक सल्फेट को, और ये रिएक्शन तकरीबन 80 डिग्री सेल्सियस के ऊपर इसको कैरी करवाया जाता है। तो किस तरह से एडिशन होता है, दो स्टेप्स हैं इसके, आपने उनको देखना है। पहला स्टेप तो सिंपल है, जैसे हम एडिशन करते हैं, लेकिन सेकंड स्टेप के अंदर थोड़ा चेंज आएगा, उसको आपने गौर से समझना है। तो सबसे सिंपल अल्काइन हम लेते हैं जिसको हम इथाइन कहते हैं। इथाइन से रिएक्शन स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर वाटर का एडिशन, वाटर को आप ऐसे लिख लो H और OH की फॉर्म में। H इसका पार्शियल पॉजिटिव होता है, OH पार्शियल नेगेटिव। मर्क्यूरिक सल्फेट H2SO4 और 75 या 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है इस रिएक्शन के लिए। तो पहला स्टेप तो सिंपल होगा, एक कार्बन के ऊपर हमने हाइड्रोजन को ऐड कर देना है, दूसरे कार्बन के ऊपर हमने हाइड्रोक्सल को ऐड कर देना है, और ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा डबल बॉन्ड में। तो इस कार्बन पे हम हाइड्रोजन को ऐड कर देते हैं, और इस कार्बन के ऊपर हम ऐड कर देते हैं OH को। तो ये प्रोडक्ट बन जाएगी CH2 डबल बॉन्ड CH, और इसके साथ आ जाएगा OH। इसे हम कहते हैं विनाइल अल्कोहल। अब ज़रा गौर से समझिएगा, ये जो विनाइल अल्कोहल है ये हाईली अनस्टेबल होती है। अनस्टेबल होने की वजह से ये ख़ुद को आइसोमराइज़ करती है। अब इसकी आइसोमराइजेशन कैसे होती है, कैसे ये आइसोमराइज़ करती है, ख़ुद को कैसे स्टेबलाइज करती है, उसको आपने समझना है। तो इसी विनाइल अल्कोहल को हम लिख लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CHOH। ये होगी जी विनाइल अल्कोहल। अब ये ख़ुद को कैसे आइसोमराइज़ करेगी, कैसे स्टेबलाइज करेगी, उसके स्टेप्स आपने देख लेने हैं। ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन आएंगे यहाँ पे। ये जो कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड है ये कन्वर्ट हो जाएगा डबल बॉन्ड में। इसका मतलब है कि ये हाइड्रोजन यहाँ से अलग हो गया, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से अलग हो गया पॉजिटिव की फॉर्म में, H पॉजिटिव की फॉर्म में। अब जैसे ही यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, कार्बन के 5 बॉन्ड तो बन नहीं सकते, 2 बॉन्ड यहाँ पे, एक यहाँ पे, 2 यहाँ पे, टोटल 5 तो रहेंगे नहीं। जब यहाँ पे डबल बनेगा तो ये वाला पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। जब ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऊपर आ जाएंगे। जब दोनों इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे तो इस कार्बन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। कुछ इस तरह की सिचुएशन होगी, CH2 इसके ऊपर नेगेटिव, फिर सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H, और ये जो H अलग हुआ है इस H पे आएगा पॉजिटिव। ये आपने इसको ऐसे लिखना नहीं है, मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है। तो कुछ इस तरह की सिचुएशन होगी। अब ये वाला जो H होगा ये जाके मिलेगा इस कार्बन के साथ जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। जब ये इसके साथ मिलेगा तो ये CH3 हो जाएगा, ये बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H। ये फॉर्म बन जाएगी इसकी, यानी एल्डिहाइड बन जाएगा। इसको हम कहते हैं एसिटैल्डिहाइड। तो आइसोमराइज होके ये फॉर्म बनेगी। ये खुद को जो विनाइल अल्कोहल है इस तरीके से स्टेबलाइज करेगी। इनके नाम भी हैं। ये वाली जो फॉर्म है इस फॉर्म को इनोल फॉर्म कहा जाता है, इनोल फॉर्म। और ये वाली जो फॉर्म है इसको कहा जाता है कीटो फॉर्म। इस फॉर्म को कीटो फॉर्म कहा जाता है। इनोल का मतलब इसमें डबल बॉन्ड भी है, कार्बन कार्बन के दरमियान इन का मतलब डबल बॉन्ड, और OL का मतलब इसमें हाइड्रोक्सल ग्रुप भी है, तो इसलिए इसको इनोल फॉर्म कहते हैं। इसमें चूँकि कार्बोनाइल ग्रुप आता है तो इसलिए इस फॉर्म को कीटो फॉर्म कहा जाता है। ये हम पढ़ भी चुके हैं। इस फिनोमिना को हम टाटोमरिज्म कहते हैं। प्रोटॉन की शिफ्टिंग होती है विद इन द सेम मालिक्यूल। इसी मालिक्यूल में प्रोटॉन ऑक्सीजन से शिफ्ट हो गया आएगा इस
इस कार्बन के ऊपर यही चेंज आ रहा है। अगर आप इस पूरे प्रोसेस के अंदर देखोगे किस तरह से चेंज आता है, किस तरह से बॉन्ड बनता है, किस तरह से ब्रेक होता है, वो मैंने आपको बता दिया। तो इस फॉर्म को हम इनोल फॉर्म कहते हैं और इस फॉर्म को हम कहते हैं कीटो फॉर्म। ये बहुत अनस्टेबल फॉर्म होती है, इसलिए खुद को आइसोमराइज करती है, टाटोमराइज करती है किस फॉर्म के अंदर, कीटो फॉर्म के अंदर। इसके बारे में कहा जाता है कि अगर हमारे पास तकरीबन 10 मिलियन मॉलिक्यूल्स हों, 10 मिलियन मॉलिक्यूल्स, तो उस 10 मिलियन मॉलिक्यूल्स में से सिर्फ 8 से 10 मॉलिक्यूल सिर्फ इस फॉर्म में होंगे, बाकी सारे के सारे मॉलिक्यूल कीटो फॉर्म में होंगे। इसका मतलब है कि ये वाली फॉर्म इसकी ज़्यादा स्टेबल होती है। तो एक्चुअल प्रोडक्ट भी इस रिएक्शन की यही है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इथाइन को एसिटैल्डिहाइड में कन्वर्ट करो, इथाइन को एसिटैल्डिहाइड में, तो आप इस तरीके से इथाइन को एसिटैल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। वाटर ऐड करवाओ, विनाइल अल्कोहल बनेगी, उस विनाइल अल्कोहल में टाटोमरिज्म होगा, टाटोमराइज करेगी, प्रोटॉन की शिफ्टिंग होगी, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एसिटैल्डिहाइड के अंदर। इस तरह से कोई भी अल्काइन दिया गया हो, कोई भी, ये तो हमने सिंपल इथाइन, अगर हम प्रोपाइन को ले लें, इथाइन की जगह पे अगर हम प्रोपाइन को ले लें तो फिर किस तरह से रिएक्शन होगा। CH3 कार्बन ट्रिपल बॉन्ड CH, इसके अंदर हम वाटर को ऐड करेंगे, कंडीशंस वही हैं, मर्क्यूरिक सल्फेट और H2SO4 के अंदर इसको डिज़ोल्व हीट करेंगे। जब हीट करेंगे तो ये एडिशन होगा। अब एडिशन का हमने जो रूल पढ़ा हुआ है मार्कोविन-कोव्स रूल, वो अप्लाई करेंगे, क्योंकि अनसिमेट्रिकल है ये जो हमारे पास अल्काइन है, ये अनसिमेट्रिकल है और ये रीजेंट भी अनसिमेट्रिकल है। तो जब इस तरह की सिचुएशन आती है तो हम मार्कोविन-कोव्स रूल को फॉलो करते हैं। अब हम अपनी मर्ज़ी से ऐड नहीं कर सकते। यहाँ पे हमारी मर्ज़ी थी, इस कार्बन पे हाइड्रोजन को ऐड कर देते या इस कार्बन पे, वो ठीक होना था, लेकिन अब हमें रूल को फॉलो करना पड़ेगा। रूल ये कहता है कि नेगेटिव पार्ट उस ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन के पास जाएगा जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन इसके पास है, नेगेटिव पार्ट हमने इसको देना है और पॉजिटिव पार्ट हमने इस कार्बन को देना है। ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा डबल बॉन्ड में, तो ये हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड C, ये आ जाएगा OH इसके साथ और डबल बॉन्ड CH2, ये बन जाएगी इसकी इनोल फॉर्म, जिसको हम इनोल फॉर्म कहते हैं, ये बन जाएगी। अब ये इनोल फॉर्म खुद को टाटोमराइज करेगी, यानी कि टाटोमरिज्म होगा इसके अंदर, तो ये कन्वर्ट होगी कीटो फॉर्म के अंदर। वो किस तरह से होगी उसको भी देख लेते हैं। CH3 कार्बन CH डबल बॉन्ड CH2, इसके साथ है ये OH, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होकर शिफ्ट होगा यहाँ पे, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बन जाएगा। जब यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनेगा, सॉरी यहाँ पे ये हाइड्रोजन नहीं आएगा, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे नहीं आएगा। जब ये डबल बॉन्ड यहाँ पे बनेगा तो ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, ये वाला बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा इधर, यानी कि ये हाइड्रोजन यहाँ से इस ऑक्सीजन से शिफ्ट होकर इस कार्बन पे चला जाएगा। तो किस तरह से ये होगा, फिर प्रोडक्ट किस तरह से बनेगी, ये बन जाएगा CH3 कार्बन C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये हाइड्रोजन शिफ्ट होकर इधर आ जाएगा, ये सिंगल बॉन्ड रह जाएगा, ये भी CH3 बन जाएगा, तो ये बन गया एसीटोन, ये बन गया एसीटोन। इस फॉर्म को हम कहते हैं कीटो फॉर्म, इस फॉर्म को कीटो फॉर्म कहा जाता है। सिर्फ जो इथाइन है, इथाइन से एल्डिहाइड बनता है एसिटैल्डिहाइड, बाकी जितने भी अल्काइंस हैं सब से कीटोन्स बनेंगे। इस बात को भी याद रखना है कि जो इथाइन है, इथाइन में जब हम वाटर को ऐड करते हैं तो टाटोमराइज होकर वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होती है। बाकी जितने भी अल्काइंस हैं, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, इससे ऊपर जितने भी हम लेंगे वो सारे के सारे किस में कन्वर्ट होंगे, वो कीटोन्स के अंदर। चूँकि कीटो फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होती है तो इसलिए जो मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोडक्ट बनती है वो कीटो फॉर्म की बनती है, इनोल फॉर्म बहुत कम होती है इनके अंदर। वैसे तो कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स भी हैं जहाँ पे इनोल फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होती है, लेकिन ये जो मैंने आपके सामने रिएक्शंस लिखे हैं इनमें कीटो फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होती है, तो जो मैक्सिमम प्रोडक्ट बनेगी वो इसी फॉर्म में होगी, कीटो फॉर्म के अंदर। तो इसको आपने याद रखना, जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं किस तरह से ये आइसोमराइज होता है। इथाइन से अगर हम रिएक्शन स्टार्ट करते हैं तो फिर एल्डिहाइड बनता है, उसके अलावा जितने भी अल्काइंस हैं उनमें से कोई सी भी यूज़ कर लें तो जो प्रोडक्ट बनेगी वो कीटोन बनेगी।
नेक्स्ट रिएक्शन है एडिशन ऑफ HCN। HCN को हमने ऐड करवाना है अल्काइंस में, तो HCN को हम अल्काइंस में ऐड करवाएंगे किसी सूटेबल कैटालिस्ट की मौजूदगी में, थोड़ा हीट भी करना पड़ेगा। जो प्रोडक्ट्स बनती हैं उन प्रोडक्ट्स को हम नाइट्राइल्स भी कहते हैं या सायानाइड्स भी उनको कहा जाता है। तो आइए देखते हैं रिएक्शन किस तरह से होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास सिंपल हम अल्काइन ले लेते हैं इथाइन, इसके अंदर हम HCN का एडिशन करते हैं। HCN का एडिशन करेंगे क्यूप्रस क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड की मौजूदगी में, क्यूप्रस क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड, और साथ हीट करेंगे। तो एडिशन का रूल हमें पता है, एक ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन पे हमने हाइड्रोजन को ऐड कर देना है, दूसरे के ऊपर हमने CN को ऐड कर देना है। तो जो प्रोडक्ट बनेगी ये बन जाएगी CH2। यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड किया, CH2 ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट हो गया डबल बॉन्ड में CH, और इस CH के साथ आ गया CN। इसे हम कहते हैं एक्राइलोनाइट्राइल, एक्राइलोनाइट्राइल, नाइट्राइल, या इसी को कह दिया जाता है विनाइल सायानाइड, विनाइल सायानाइड। विनाइल ग्रुप का मैंने आपको बताया हुआ है कि ये वाला जो ग्रुप है विनाइल ग्रुप है, इसके साथ सायानाइड लगा हुआ है तो विनाइल सायानाइड भी कह देते हैं, या इसको एक्राइलोनाइट्राइल भी कहते हैं। तो ये पॉलीमर्स बनाने के लिए, एक्राइलोनाइट्राइल पॉलीमर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से कुछ रिएक्शन होता है। आप कोई भी यहाँ पे अल्काइन और भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ख्याल रखना है कि अगर हम अनसिमेट्रिकल अल्काइन लेंगे और अनसिमेट्रिकल रीजेंट लेंगे तो फिर वो रूल मार्कोव-कोव्स रूल यहाँ पे अप्लाई होगा। नेक्स्ट रिएक्शन है ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में पहला रिएक्शन है हाइड्रोक्सिलेशन। ये रिएक्शन हम अल्कीन्स के अंदर भी पढ़ चुके हैं, जहाँ पे हमने बायर्स टेस्ट को पढ़ा था कि बायर्स रीजेंट जो होता है डल्यूट अल्कलाइन KMnO4, जब वो अल्कीन्स के साथ रिएक्शन करता है तो उससे ग्लाइकोल्स बनती हैं, यानी डाइओल्स बनती हैं। सेम उसी तरह का रिएक्शन यहाँ पे होगा। हमें कोई माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए तो हम अल्कलाइन KMnO4 यूज़ करेंगे, अल्कलाइन KMnO4 यूज़ करेंगे। फ़र्क सिर्फ ये है कि अल्काइंस के अंदर 2 पाई बॉन्ड होते हैं। हमें पता है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है और 2 इसमें पाई बॉन्ड होते हैं। तो वहाँ पे 2 हाइड्रोक्सल ग्रुप आते थे इस रीजेंट से, यहाँ पे 4 हाइड्रोक्सल ग्रुप आएंगे। तो 4 हाइड्रोक्सल ग्रुप जब आके ऐड होंगे ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में। बिल्कुल सेम वैसा ही रिएक्शन है, लेकिन चूँकि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है तो इसलिए 4 हाइड्रोक्सल ग्रुप ऐड होंगे। इथाइन को हम यूज़ करेंगे, और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है अल्कलाइन KMnO4, अल्कलाइन KMnO4 लेंगे, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे। तो ये जो अल्कलाइन KMnO4 है ये क्या करेगा, ये 4 हाइड्रोक्सल ग्रुप प्रोड्यूस करेगा। जो हम रीजेंट इस्तेमाल कर रहे हैं ये 4 हाइड्रोक्सल ग्रुप प्रोड्यूस करेगा। ये 4 हाइड्रोक्सल ग्रुप जब यहाँ पे जाके ऐड होंगे इस ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन्स के ऊपर, तो इनके दरमियान में रह जाएगा सिंगल बॉन्ड। 2 हाइड्रोक्सल ग्रुप इस कार्बन पे ऐड होंगे और 2 हाइड्रोक्सल ग्रुप इस कार्बन पे ऐड होंगे, यानी कि टेट्राओल बनेगा। 4 हाइड्रोक्सल ग्रुप आ रहे हैं इस मॉलिक्यूल के ऊपर तो इसको हम टेट्राओल कहते हैं। यानी जिस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में 4 हाइड्रोक्सल ग्रुप हों उसको टेट्राओल का मतलब हाइड्रोक्सल ग्रुप हैं। अब ये अनस्टेबल होता है, चूँकि 4 हाइड्रोक्सल ग्रुप हैं तो ये वाटर को एलिमिनेट करके खुद को स्टेबलाइज करेगा। अब वाटर की एलिमिनेशन कैसे होती है उसको हम देख लेते हैं। CH सिंगल बॉन्ड CH, ये ऊपर वाले OH हाइड्रोक्सल ग्रुप, और ये इन दोनों के नीचे वाले हाइड्रोक्सल ग्रुप। वाटर किस तरह से एलिमिनेट होगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, ये वाला बॉन्ड भी यहाँ से ब्रेक होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ पे भी ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनेगा। जैसे ही यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा ये हाइड्रोक्सल यहाँ से लीव कर जाएगा, ये हाइड्रोक्सल भी यहाँ से लीव कर जाएगा। यानी कि जो OH है वो नेगेटिव की फॉर्म में, दोनों इलेक्ट्रॉन लेके निकल रहे हैं OH तो नेगेटिव की फॉर्म में। ये वाला जो H यहाँ से निकलेगा ये पॉजिटिव की फॉर्म में, ये वाला H भी पॉजिटिव की फॉर्म में, क्योंकि अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के जा रहा है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके जा रहे हैं। ये H पॉजिटिव इस OH नेगेटिव से मिलकर वाटर का एक मॉलिक्यूल, ये H पॉजिटिव इस OH नेगेटिव से मिलकर वाटर का दूसरा मॉलिक्यूल, तो 2 मॉलिक्यूल वाटर के बनेंगे
और प्रोडक्ट देखो क्या बनेगी, इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड, इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन भी है तो हाइड्रोजन कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर इस कार्बन का इस कार्बन से सिंगल बॉन्ड, इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है वो भी लिख लो, और इस कार्बन का ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे, इसको हम कहते हैं ग्लाइऑक्साल। ग्लाइऑक्साल ये प्रोडक्ट बनेगी जब हम इसकी ऑक्सीडेशन करवाएंगे, अल्काइंस की या इथाइन की ऑक्सीडेशन करवाएंगे किसी भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की मौजूदगी में, तो ग्लाइऑक्साल बनता है। ग्लाइऑक्साल को फर्दर हम ऑक्सीडाइज करके KMnO4 के साथ इसको फर्दर ऑक्सीडाइज करके हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं ऑक्सालिक एसिड के अंदर। तो फर्दर अगर हम इसे ऑक्सीडाइज करें KMnO4 की मौजूदगी में, किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की मौजूदगी में फर्दर इसको ऑक्सीडाइज़ करें, तो ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा 2 ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा इसको ऑक्सीडाइज होने के लिए। ये दोनों ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन यहाँ पे आके ऐड होगी इस कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड के दरमियान, और दूसरी ऑक्सीजन यहाँ पे इस कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड के दरमियान, यानी ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो गए, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा। यहाँ पे एक ऑक्सीजन यहाँ पे, तो प्रोडक्ट बन जाएगी C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH, इसको हम कहते हैं ऑक्सालिक एसिड। ऑक्सालिक एसिड बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है। वो आपसे ये भी कह सकता है कि कन्वर्ट इथाइन इनटू ऑक्सालिक एसिड, इथाइन को ऑक्सालिक एसिड में कन्वर्ट करो, तो ये पूरा रूट आपको लेना पड़ेगा। पहले इथाइन की ऑक्सीडेशन करवाओ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, ये टेट्राऑल बनेगा। टेट्राऑल से 2 वाटर के मालिक्यूल निकलेंगे, जब 2 वाटर के मालिक्यूल निकलेंगे तो ये ग्लाइऑक्साल में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 वाटर के मालिक्यूल इसमें से रिमूव होंगे। फिर ग्लाइऑक्साल को फर्दर ऑक्सीडाइज करवाओगे तो ये ऑक्सालिक एसिड में कन्वर्ट होगा। लेकिन अगर वो आपको कहे कि ग्लाइऑक्साल बनाओ तो फिर भी आप यही रूट इस्तेमाल करके इस रिएक्शन को यहाँ पे स्टॉप कर सकते हैं। वैसे ऐसा होता नहीं है, वो आपसे ये पूछता है कि इथाइन को ऑक्सालिक एसिड में कन्वर्ट करो, तो इस तरीके से आप इथाइन को ऑक्सालिक एसिड के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके पीछे जो मैंने आपको रिएक्शन पढ़ाया था एडिशन ऑफ वाटर वाला, वो रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपने ध्यान से इन रिएक्शंस को समझना है। नेक्स्ट रिएक्शन कंबस्चन। हमें पता है कि जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं, चाहे वो अल्केन्स हों, अल्कीन्स हों या अल्काइंस हों, वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलते हैं, कंबस्ट होते हैं, और उनसे जो प्रोडक्ट बनती है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स, और साथ बहुत सारी हीट भी निकलती है। तो सेम इस तरह से जो अल्काइंस हैं वो भी जलते हैं, उनकी भी कंबस्चन होती है। तो आइए देखते हैं किस तरह से कंबस्चन होती है। इथाइन CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो C2H2। ऑक्सीजन की मौजूदगी में इसको हम जलाएंगे, फ्लेम रिक्वायर्ड होगा, इस ब्रैकेट के ऊपर आप फ्लेम भी लिख सकते हैं। फ्लेम रिक्वायर्ड होगा रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए। जब ये जलेगा तो इससे प्रोडक्ट बनेगी CO2 प्लस वाटर। अब नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स को, वो इस इक्वेशन को बैलेंस करने में, कि इसको बैलेंस कैसे करें, कितने मोल्स इथाइन चाहिए, कितने मोल्स ऑक्सीजन, कितने मोल CO2 बनेगा और कितने मोल वाटर बनेगा। तो इसको बैलेंस करना बहुत ही आसान है। पहले कार्बन को बैलेंस करो, फिर हाइड्रोजन को और फिर ऑक्सीजन को, बहुत ईजी है। उस साइड पे देखो कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, इस साइड पे 1 कार्बन है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कार्बन बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन पहले ही बैलेंस है तो ज़रूरत नहीं है। इसके बाद फिर हमने बैलेंस करना है ऑक्सीजन को। इस साइड पे देखो 2 ऑक्सीजन है, इस साइड पे 2, 2 4 और 1 5 ऑक्सीजन है। इसका मतलब है कि इस साइड पे हमें 2.5 ऑक्सीजन और रिक्वायर्ड हैं। अगर यहाँ पे 2.5 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो तब 5 ऑक्सीजन्स पूरे होते हैं, लेकिन हम पॉइंट वाले किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो हम यूँ करते हैं, हम इस साइड को, इस ऑक्सीजन को 5/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5/2 का मतलब 2.5 ही होगा। अब हम क्या करेंगे, अब इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 ख़त्म हो जाएगा, बाकी हमारे पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आ जाएगी। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 2C2H4 प्लस, इसे 2 से करेंगे, ये 2 ख़त्म हो जाएगा, 5O2। इसके बाद इसको 2 से करेंगे, ये हो जाएगा 4CO2। इसको 2 से करेंगे, ये हो जाएगा 2H2O।
और साथ हीट निकलेगी, क्योंकि हमें पता है जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक होता है। तो ये इसकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है इस रिएक्शन की। इस तरह से कोई भी एक और हम रिएक्शन देख लेते हैं। प्रोपाइन का CH3 कार्बन ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको हम यूँ लिख सकते हैं C3 और H कितने आएंगे 7, H यहाँ पे आएंगे 4, C3H4। तो इसकी हमारे पास क्या इक्वेशन बनेगी, ऑक्सीजन की मौजूदगी में इसे जलाएंगे हम, CO2 प्लस H2O। बैलेंस कर लो, पहले कार्बन बैलेंस करो, 3 कार्बन तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 हाइड्रोजन है इस साइड पे 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब ऑक्सीजन को बैलेंस कर लो, 6 और 2 8 ऑक्सीजन है इस साइड पे 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ पे ऑक्सीजन को 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये इक्वेशन इस तरह से बैलेंस हो जाएगी। तो ये इस रिएक्शन की बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। इसको आप ऐसे लिख लो, C3H4 प्लस 4O2 3CO2 प्लस 2H2O। तो आज के लिए इतना ही। जो बाकी रिएक्शंस हैं, पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस अल्काइंस के, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि ये रिएक्शंस आपको समझ में आ गए होंगे। अगर ये वीडियोस आपको हेल्पफुल लगती हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उनको बताएं ताकि वो भी हेल्प ले सकें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।